आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में, यानी ब्लड सेल्स की कितनी किस्में होती हैं इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो ब्लड, जिसे खून कहा जाता है, वो मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलके बना होता है। तो हमारा जो ब्लड है, खून है, वो हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे पूरे जिस्म के लिए ज़रूरी होता है। और ये खून की नालियों के जरिए से, यानी खास किस्म के जो पाइप की तरह के या बारीक बारीक जो नालियां होती हैं, ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, तो उनके जरिए से ये जो ब्लड है तो ये पूरी बॉडी को मिलता है। तो आमतौर पे जो हमारे ब्लड यानी खून का कलर होता है, जो उसका रंग होता है, वो होता है रेड यानी सुर्ख रंग का। तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ जो सेल्स होते हैं तो वो सुर्ख या रेड कलर के होते हैं। इसी तरह से इसके अलावा, यानी जो रेड कलर के सेल्स होते हैं, उनके अलावा और सेल्स भी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो सेल्स होते हैं, किस टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड, हमारे खून में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे ब्लड के अंदर सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा कुछ जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये भी हमारे ब्लड में, हमारे खून में मौजूद होते हैं। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे कि इनकी शेप क्या होती है, ये जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं मुख्तलिफ तरह के, और इनके फंक्शन क्या होते हैं, और हम क्यों कहते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी जो ब्लड है वो, उसके जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं वो कौन कौन से फंक्शन हमारी बॉडी के लिए परफॉर्म करते हैं। तो हम वन बाय वन करके इन तीनों टाइप के जो सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि किस तरह की इसके जो है वो साइज होता है, किस तरह की इसकी शेप होती है, तो इसके लिए हम अपने सामने रेड ब्लड सेल्स की तस्वीर ले आते हैं। तो इस तस्वीर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, यानी डिस्क की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो उनकी शेप क्या होती है, यानी वो किस तरह के नजर आते हैं, वो डिस्क शेप के नजर आते हैं। और अगर यहाँ पे आप इस तस्वीर में देखें तो आपको ये जो किनारे हैं ये क्या नजर आ रहे हैं, थिक यानी मोटे नजर आ रहे हैं। और दरमियान में जो रेड ब्लड सेल्स का एरिया होता है वो थोड़ा पतला होता है, यानी किनारों के मुकाबले में दरमियान वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा बारीक होता है। तो ये जो डिस्क शेप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जो हमारे ब्लड यानी खून में पाए जाते हैं, तो ये दरमियान से पतले होते हैं। और इनकी वैसे शेप की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डिस्क की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे जो मुख्तलिफ तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा तादाद है, यानी ब्लड सेल्स में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी या मिकदार होती है वो किन की होती है, वो होती है रेड ब्लड सेल्स की। इसीलिए हमें जो है वो ब्लड का जो कलर है वो क्या है, नजर आता है, वो रेड कलर का नजर आता है। यहाँ पे एक और बात का जानना जरूरी है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स का जो कलर होता है, जो रेड कलर का हमें नजर आता है, वो खास किस्म की प्रोटीन की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन खास किस्म की प्रोटीन होती है। तो ये जो प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, इसके अंदर खास किस्म का कंपाउंड होता है जो कि रेड कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, वो क्या बना रही है, वो मिलके रेड ब्लड सेल्स बना रही है। तो इसीलिए जो है वो रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है तो वो रेड कलर का होता है, यानी लाल रंग का होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ख़ास, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन या काम करती है। और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी हमारी बॉडी को, हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो हवा है उसमें
ऑक्सीजन मौजूद होती है तो हम सांस के ज़रिए से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जो कि हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े जो होते हैं वहाँ तक पहुँचती है। तो जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है तो उसके बाद फेफड़ों से जो है वो हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेता है और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है, सप्लाई करता है। यहाँ पे आप ये जो रेड कलर की ये जो नालियाँ देख रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी वो ब्लड है, वो खून है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। और ये ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जाके जो है वो अटैच होती है और फिर पूरी बॉडी में जाती है। ये जो हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो हीमोग्लोबिन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाती है, तो हीमोग्लोबिन जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये जो है वो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, तो इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो आके अटैच कर जाती है। जब ये अटैच होती है तो क्या होती है कि ये ऑक्सीजन पूरी की पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। तो इस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी ऑक्सीजन को जो है वो पहुंचाना कहाँ से कहाँ तक, हमारे फेफड़ों से यानी हमारे लंग्स से हमारी पूरी बॉडी तक। यानी हमारे लंग्स जो हमारे ऑर्गन्स हैं, फेफड़े, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से ये हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं और बॉडी के जो सेल्स होते हैं या बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फेफड़ों तक और फिर फेफड़ों के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में शामिल हो जाती है। तो इस तरह से ये था फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स की एक और टाइप की, और वो कौन सी टाइप है, वो हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स इसलिए कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, कलरलेस से होते हैं। तो ये कलरलेस से सेल्स होते हैं और अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए कि ये देखने में किस तरह के लगते हैं, तो इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। यानी जैसे हमने रेड ब्लड सेल्स में देखा था कि वो इस तरह से डिस्क की तरह के होते हैं, किनारों से थिक होते हैं, दरमियान से जो है वो थोड़े पतले से होते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। तो एक तो ये होते मुख्तलिफ तरह के हैं, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं। तो ये जो टाइप्स हैं तो इनमें किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी की शेप जो है वो कैसी है, तो इनकी जो है वो कोई ख़ास शेप नहीं होती। और अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, यानी ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं तो इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स की तरह वाइट ब्लड सेल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को जो है वो जर्म्स से, यानी जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम होते हैं, जैसे मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस को आपने जो है वो सुना होगा कि जब कोरोना का जो वायरस होता है वो बॉडी पे अटैक करता है तो मुख्तलिफ तरह की जो है वो तो जो पेशेंट्स होते हैं कोविड के या कोरोना वायरस के होते हैं उनको बुखार होता है, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जो जरासीम होते हैं वायरस के, बैक्टीरिया के, तो वो बॉडी के ऊपर जब अटैक करते हैं तो वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आर्मी का काम करते हैं। जैसे फौजी जो हैं वो मुल्क को की हिफाजत करते हैं, बचाते हैं दुश्मनों से, इसी तरह से ये जो जरासीम होते हैं बीमारियां फैलाने वाले, उसके खिलाफ ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरह के जरासीमों से, जर्म से बचाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि क्योंकि ये जर्म्स से बचाते हैं तो हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, यानी जो डिफेंस सिस्टम होता है, यानी वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरह के जर्म से, जरासीमों से बचाता है ताकि हमारी जो हम बीमार ना हो सकें। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो दिफा का सिस्टम, प्रोटेक्ट करने का सिस्टम होता है, इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो मुख्तलिफ तरह के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं और इस वजह से हमें जो है वो मुख्तलिफ तरह के जर्म्स या जरासीमों से बचाते हैं।
तो इसका मतलब है कि वाइट ब्लड सेल्स भी हमारी बॉडी के लिए इतने ही ज़रूरी हैं जितने कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनकी एक ख़ास मिकदार होती है ब्लड के अंदर। रेड ब्लड सेल से तो कम होते हैं, लेकिन इनकी एक ख़ास जो है वो क्वांटिटी होती है रेड ब्लड हमारे ब्लड के अंदर, जो कि होनी ज़रूरी है। तो अगर हमारे जो है वो किसी भी वजह से जो है वो वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएं, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं वो आसानी से हमारी बॉडी पे अटैक कर सकते हैं और हमें मुख्तलिफ बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स भी क्या हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं एक और टाइप की जो कि हमारे ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या हैं? वो हैं प्लेटलेट्स। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में ब्लड देख रहे हैं जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी हमें पता है रेड ब्लड सेल्स की होती है। इसके अलावा इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो अगर प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनको अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई ख़ास इनकी शेप नहीं होती, यानी इनकी जो है वो इर्रेगुलर शेप होती है। इर्रेगुलर का क्या मतलब होता है कि कोई ख़ास कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ये इस तरह से इर्रेगुलरली शेप्ड होते हैं। और अगर इसके फंक्शन की बात की जाए कि हमारी बॉडी के अंदर इनका क्या ख़ास काम होता है, तो इनका जो फंक्शन होता है वो क्या है? वो है ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन। यानी अगर किसी को चोट लग जाती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गिर जाता है, तो जो है वो खून आने शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने नोट किया होगा कि वो जो खून वाली जगह होती है उस जगह पे क्या होता है कि एक क्लॉट सा बन जाता है, यानी खून का जो एक लोथड़ा, एक टुकड़ा सा जो है वो उस जगह जम जाता है और खून आना बंद हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो होता है हमारे ब्लड के अंदर ख़ास किस्म के जो सेल्स पाए जाते हैं, उन्हें जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो मदद देते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि खून जम गया है। यानी कि पहले जो है वो ज़ख़म हुआ था या कट लगा था तो खून आता है, निकलता है, और उसके बाद जो है वो एक क्लॉट सा एक जो है वो ऐसे खून हमें जमा हुआ नज़र आता है कि अब जो है वो वहाँ से खून बाहर नहीं निकलेगा। तो वो किस वजह से होता है? वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। और जो ब्लड क्लॉटिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप नोट करें कि अगर जो है वो खून बहता रहे तो इस तरह तो जो है वो बॉडी के अंदर से खून ख़त्म हो जाएगा और जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है या उसकी हालत जो है वो बहुत सीरियस भी हो सकती है। तो इसलिए जो है वो जो ब्लड सेल्स के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर जो है वो किसी और बीमारी की वजह से या किसी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो क्या होगा कि वो जो पर्सन होगा, किसी जिसको ज़ख़म लगा है, जिसकी बॉडी के अंदर अगर प्लेटलेट्स कम हैं तो खून जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं जमेगा और बहता रहेगा, जिसकी वजह से उसके डेथ के होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड सेल्स में जो मुख्तलिफ टाइप होती हैं ब्लड के अंदर, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हों, वाइट ब्लड सेल्स हों, प्लेटलेट्स हों, तो सब के सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में।